OSD लगाए, जो चेयरमैन बनाओ, वाइस चेयरमैन बनाओ, CPS बनाओ, हमारे को उससे नहीं मतलब, हमारे को मतलब है अपने हक से। हमारा हक कम है, समय पे मिल जाना चाहिए। यहाँ पे मंत्री बैठते थे, 11 मंत्री बैठते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 मंत्री के लिए अलग से नई बिल्डिंग, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन नहीं किया, उसकी एडिशनल अल्ट्रेशन करने के लिए एक मंत्री ने 40-50 लाख एडिशनल अल्ट्रेशन हो रही है। क्या जरूरत थी? 2 मंत्री आपके वहां बैठे। सरकार CPS OSD चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो मर्जी बनाए, कर्मचारी को DA और एरियर समय पर मिलना चाहिए। ये बात सचिवालय कर्मचारी संघ ने कही है। DA और एरियर ना मिलने से सरकार से कर्मचारी नाराज हो गए हैं और अब सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। शिमला में इसे लेकर शनिवार को शिमला प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ की 5 एसोसिएशन ने शिमला में बैठक का आयोजन किया। आगे की रणनीति के लिए 21 अगस्त को जनरल हाउस बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश के देहरा में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित हुए राज्य स्तरीय समारोह में DA और एरियर की घोषणा न होने से कर्मचारी भड़क गए हैं। इसे लेकर शनिवार को शिमला प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ की 5 एसोसिएशन ने शिमला में बैठक का आयोजन किया। इसमें DA, एरियर सहित कर्मचारियों के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक से पूर्व मीडिया से बातचीत में सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने अपने हकों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के अपने इरादे स्पष्ट किए। उन्होंने कहा कि सरकार CPS OSD चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो मर्जी लगाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कर्मचारियों को उनका हक समय पर मिलना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने सचिवालय में ही चल रहे खाली पदों को भरने की भी सरकार से गुहार लगाई। मैं संजीव शर्मा, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ। आज बैठक है, क्या रणनीति बन रही है और आगामी क्या करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, पूर्व में हर हिमाचल दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या दिवाली हो, प्रदेश के कर्मचारी को आस रहती थी कि सरकार DA देती थी या जो भी हमारी देनदारी होती थी उसको कोई न कोई इसमें रूप में देती थी। तो इस बार भी आस लगा रखी थी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने। यहां तक कि सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ माननीय मुख्यमंत्री से 12 तारीख को शायद मिला था, 12 या 13 को, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि इस बार आप स्वतंत्रता दिवस पर अपने ससुराल जा रहे हैं, अच्छी बात है, और वैसे तो क्या होता है कि ससुराल वाले ज्वाइं को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है, तो क्यों ना आप इस बार अपने ससुराल वालों को कुछ दे के आए। तो माननीय मुख्यमंत्री कहने लगे भी क्या, तो मैंने कहा सर, साफ शब्दों में बात है कि आप उनको 4% दे के आना, क्योंकि पूरा कर्मचारी प्रदेश का आस लगाए बैठा है। और ये जो 4% है, वैसे तो 12% हमारी ड्यू है, तो हम चाहते हैं कम से कम 4% दे दी जाए। वैसे ही बहुत आज के दौर में बहुत महंगाई हो चुकी है। आप लोग जानते हैं कि एक आलू जो हर घर में बनता है उसकी कीमत भी 50 रुपए किलो मिल रहा है। बच्चों की फीसें बढ़ गई है, दूसरे बहुत सारे खर्चे बढ़ गए, लेकिन महंगाई भत्ता हमारा 1 जनवरी 2023 से पेंड पड़ा है। तो लेकिन जैसा कि आप सबको विदित है कि सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। तो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन जो महासंघ है, इसमें हमारी 5 एसोसिएशन है। जैसे ऑफिसर एसोसिएशन की जो हमारी प्रेसिडेंट है गीता जी हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी अपने ज्योति जी हैं। इसी तरह PA प्राइवेट सेक्रेटरी के जो प्रेसिडेंट हैं तुलसी जी हैं, जनरल सेक्रेटरी बोधराम चंदेल जी हैं, और इसके बाद हमारे ड्राइवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमर जी और जनरल सेक्रेटरी सतीश जी हैं। इसी तरह क्लास 4 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ बैठे हैं, टेकराम जी बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी साहिल जी हैं। तो हम 5 एसोसिएशन का आज हमारे यहाँ पे मीटिंग है। और हम एक वैसे भी हमारी DA और एरियर को छोड़ के हमारा जो आज मुद्दा है वो उसका नहीं है मेन, वो है जो सचिवालय की हमारी जो ज्वलंत मांगे हैं। यहाँ पे मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो सचिवालय है यहीं से पूरे प्रदेश का वो चलता है, शासन चलता है, पूरा प्रदेश सरकार यहीं से चलती है। लेकिन सचिवालय में ही क्लेरिकल की यानी कि क्लास 3 की 350 पोस्टें खाली हैं, लॉ अफसर की 18 पोस्टें खाली हैं,
पीए प्राइवेट सेक्टर की 70 पोस्टें खाली हैं, क्लास 4 की 250 पोस्टें खाली पड़ी हैं। जब यहां पे ही इन्होंने अपना पूरा स्टाफ नहीं भरा है, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, यहां पे कई इतनी हैवी ब्रांचेज हैं कि हमारा एक जो कर्मचारी है 3-3 सीटों का काम कर रहा है। तो पहली डिमांड तुम्हारी यही है सरकार से कि यहां पे पोस्टें भरी जाए। इसके लिए हमने इनको सुझाव दिया था। एक 962 पोस्ट कोड है, उसमें 82 लोग सचिवालय में आने थी, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, लेकिन सचिवालय की जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, हम उनसे भी मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं कि जिस तर्ज पे आपने 817 कोड के जो 1800 जेओ को आप भर्ती दे रहे हैं, उसी तरह जो हमारे जो 82 पद, जो 82 लोग यहाँ पे आने हैं, उनको भी आप उसी कंडीशन पे, उसी एनोलॉजी पे उनकी भी आप यहाँ पे भर्ती करवा दो ताकि कुछ राहत मिले। दूसरा, हमने 150 पोस्टें मांगी थी कि 150 पोस्टें फर्स्ट फेज में भर दी जाए, लेकिन कैबिनेट ने वो भी 50 पोस्टें की। मतलब मैं ये भी कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम नहीं कहते हैं ठीक है सरकार जो कर रही है ओएसडी लगाए, जो चेयरमैन बनाओ, वाइस चेयरमैन बनाओ, सीपीएस बनाओ, हमारे को उससे नहीं मतलब, हमारे को मतलब है अपने हक से, हमारा हक है समय पे मिल जाना चाहिए। आप देखते हैं इससे पहले भी यहां पे मंत्री बैठते थे, 11 मंत्री बैठते थे, है ना, लेकिन यहां पे 2 मंत्री के लिए अलग से नई बिल्डिंग, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन नहीं किया, उसकी एडिशनल अल्ट्रेशन करने के लिए एक मंत्री ने 40-50 लाख एडिशनल अल्ट्रेशन हो रही है। क्या जरूरत थी? 2 मंत्री आपके वहां बैठ रहे हैं, पहले तो निचली बिल्डिंग में मंत्री बैठते थे, ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो, वहां बैठते हैं, लेकिन हमारा जो कर्मचारी, हमारे जो अधिकारी है, ये 2-2 अधिकारी एक कमरे में बैठे हैं, 8x10 के कमरे में, 6x8 के कमरे में। तो हम चाहते हैं उनको पूरा स्पेस दिया जाए। अब लास्ट में प्रमोशन होती है, ठीक है, आप 2 आपने रीएम्प्लॉयमेंट देनी है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आप लेकिन जो हमारा कर्मचारी है उसका हक उसको मिलना चाहिए। तो हमने अब आज हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 21 तारीख को हम बाहर एक जनरल हाउस करेंगे, उसमें हम पहला एक संदेश दे देंगे सरकार को कि देखिए कर्मचारी में बहुत निराशा है, बहुत हताश है पूरा कर्मचारी। ये अलग बात है कि आज एनजीओ बोल नहीं रहा है, वैसे तो मुद्दे एनजीओ के होते थे, लेकिन एनजीओ आपस में बटा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोगों को भी, आप मत बंटो, ये तो सरकार का होता ही है पहला वो काम, डिवाइड एंड रूल, फूट डाल कर रखिए। उन लोगों को सोचना चाहिए जो कर्मचारी नेता बने कि वो एक मंच पे आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहिए, आप एक मंच पे आओ यार। पूरे प्रदेश के कर्मचारी, 7 लाख कर्मचारी को आज डीए और उसका एरियर मिल रहा है, उसमें पेंशनर है, सब लोग जो है ना परेशान है, क्योंकि ये लोग अपने एक सोचता कि मैं सरकार के खिलाफ ना बोलूं ताकि मुझे मान्यता मिले, दूसरा कर्मचारी नेता बोलता मैं ना बोलूं। एक सचिवालय कर्मचारी संगठन है जो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की मांग को आज उठा रहा है, लेकिन मैं अपने उन कर्मचारी नेताओं से भी कहना चाहूंगा वो एक मंच पे आए, उनको भी साथ लेके आए, एक बैठ के बात करें। अगर एक गुट का प्रेसिडेंट बनता तो दूसरे गुट का जनरल सेक्रेटरी बना दी जाए, क्योंकि मांगे तो उनकी होती है, हमें तो अपनी मांगों से हमारे को फुर्सत नहीं होती। सचिवालय के खुद के इतने सारे यहाँ पे मुद्दे होते हैं, लेकिन हमारे को ये सारी मांगे भी उठानी पड़ रही है। तो हमारा 21 तारीख को जनरल हाउस होगा, उसके बाद हमने क्या करना है उसके बाद रणनीति हम तैयार करेंगे। शुक्रिया। तो भाई आप साधारण आमंत्रित है, 21 तारीख को आइए आप भी, ठीक है ना, उसके बाद हम मास लीव वगैरह लेंगे, करेंगे कुछ। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपको चाय पानी है? अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ जा रहे हैं सर, वहाँ भी उठाने मुद्दे भी फुर्सत नहीं, बात ही नहीं करना चाहता।